नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज यूपी से करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का एक बयान आया है और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उस बयान के मायने ये हैं कि क्या 2027 से पहले ही राहुल गांधी एक प्रकार से, राहुल गांधी ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे क्या खत्म हो जाएगी क्या? क्योंकि अगर 2027 में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर क्या कांग्रेस यूपी में कुछ पैठ बना पाएगी क्या? ऐसा प्रतीत तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हालांकि उसमें तस्वीर जो है वो तस्वीर है ममता बनर्जी के साथ, एम के स्टालिन के साथ, लेकिन उसके ऊपर जो एक कैप्शन लिखा हुआ है वो कैप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हम वो नहीं जो दूसरों का साथ छोड़ दें। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में डीएमके के साथ यानी स्टालिन के साथ, एम के स्टालिन के साथ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन जैसे ही वहां पर सरकार बनाने की एक प्रकार से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना कि नहीं टीवी के जो है वो वहां पर विजय थलापति जो है वो अगर सरकार बनाने की स्थिति में है तो राहुल गांधी ने सबसे पहले समर्थन दे दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, ये तो वहां पर जो खास करके तमिलनाडु में जो हमारे नेता हैं उनके कहने पर हम लोगों ने ऐसा फैसला लिया है कि टीवीके के साथ जाया जाए, यानी कि विजय थलापति के साथ जाया जाए। अब इस लाइन के मायने जो खास करके अखिलेश यादव ने लिखा है, क्या अखिलेश यादव ये चाहते हैं और वो 2027 में कि वो अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे या और भी जो क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेकर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से नकार देंगे और कांग्रेस को अलग कर देंगे, यानी राहुल गांधी अब कहीं भी सीन में नहीं आएंगे। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राहुल गांधी के को लेकर जिस प्रकार से ये लोग कह रहे थे कि वो हारने में जो है वो शतक लगा चुके हैं, अब तो हारना छोड़िए, अब उनके साथ कोई होना नहीं चाहते हैं, और अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जमीनी सच्चाई से कट चुके हैं हम्म। और उनके कार्यकर्ता खुद अकेले महसूस करते हैं जैसे उन कार्यकर्ताओं को अकेले छोड़ दिया होगा। हम्म। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ये लगता हम्म। है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम्म। क्षेत्रीय दलों का ही खून पीकर, यानी क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन हासिल करके हम्म। कांग्रेस ने अपनी सांसदों की संख्या 99 तक पहुंचा। बिल्कुल। और जब क्षेत्रीय दलों को सहयोग की बारी आती है हम्म। तो उससे कांग्रेस बहुत हार्ड बार्गेन करती है। इसका उदाहरण दिखा महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना के साथ बहुत हार्ड बार्गेन हुई। हरियाणा बिल्कुल। में अहिरवाल के क्षेत्र में जो है वो लड़ना चाहती थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो यादवों का बेल्ट है, लेकिन वहां भी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया अखिलेश को। हम्म। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बोल दिया था कौन है ये अखिलेश वखिलेश छोड़ो। और बिल्कुल। बिहार में आरजेडी के में जब लोग विधानसभा चुनाव हो रहा था तो बिहार में बहुत हार्ड बार्गेन किया था कांग्रेस ने। संजीव जी, हार्ड बार्गेन तो छोड़िए, वहां तो स्थिति इस प्रकार से हो गई थी कि ना अखिलेश तेजस्वी यादव कहीं निकलते थे और ना राहुल गांधी पहुंचते थे, और उसको अंतिम समय तक इस गठबंधन को इस प्रकार से उलझाए रखा कि तेजस्वी यादव भी अगर कैंपेन करते तो वह आज वो स्थिति नहीं होती जो स्थिति की अभी आरजेडी की हो गई है। तो आपको लगता है कि ये वहां पर भी तेजस्वी यादव को भी खत्म करने में राहुल गांधी की भूमिका है? नहीं, देखिए, खत्म तो वो करता है ना जो बना सकता है। हम्म। तो राहुल गांधी ने तो नहीं बनाया आरजेडी को, राहुल गांधी ने तो लालू यादव को नहीं बनाया। लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स तो गांधी परिवार के खिलाफ थी। मैं हम्म। ये कहना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक की जो यात्रा है, यानी 2 साल की जो ये राजनीतिक यात्रा है, उसमें हम्म। देखें कि अभी बंगाल में आप देखिए,
ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार किया, ममता बनर्जी पर तरह तरह के राहुल गांधी ने आरोप लगाए, और जब ममता बनर्जी हार गई तो सहानुभूति हम्म, व्यक्त कर दी। दूसरी बात, बिल्कुल। अब वहां कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पर कब्जा करके बैठी थी सीपीएम के जितने हम्म, इसके टीएमसी के गुंडे, वो हम्म, कांग्रेस के ऑफिस पुनः कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में पहुंचे बंगाल में। यहां तक कि हम्म, सीपीएम की लेफ्ट की 550 कार्यालय पर कब्जा किया हुआ था बिल्कुल। टीएमसी ने, वो लेफ्ट को वापस मिला बीजेपी के राज हम्म, के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के वहां के नेता अधीर रंजन चौधरी और शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी जी की मुखर्जी की सुपुत्री हैं, बेटी है। हम्म, हाँ सुपुत्री हैं उनकी, तो उन्होंने टीएमसी की हार का स्वागत किया। अब देखिए क्या दिक्कत है, डीएमके हम्म, में क्या कह रहे हैं तमिलनाडु में राहुल गांधी, कि हमें हम्म, तो कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी वहां की और विजय को समर्थन दे दिया, डीएमके को धोखा दे दिया। और यहां बिल्कुल। जब कार्यकर्ता चीख चीख के कह रहा है कांग्रेस का, बंगाल हम्म, में जो भी बचा खुचा कार्यकर्ता है कि भाई टीएमसी हमारे लिए बहुत घातक थी, तो वो कह रहे हैं हम्म, कि हम टीएमसी के साथ। अब सोचिए, हम्म, तो राहुल गांधी एक अलग ही भ्रम की स्थिति में है। एक चीज और देखिए, केरल में जीती कांग्रेस हम्म, इंडियन आईयूएमएल के साथ, तो कम बिल्कुल। से कम केरल में तो मुख्यमंत्री सही समय पर घोषित कीजिए। तीन हम्म, गुट सतीशन गणेशन और ये जो इनके वो है संगठन महासचिव, हम्म, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, साउथ इंडियन राहुल जी के सब करता धरता वही है, वेणुगोपाल हम्म, जी, केसी वेणुगोपाल। बिल्कुल। हम्म, तो अब वेणुगोपाल चाह रहे हैं किसी तरह वो मुख्यमंत्री बन जाए, उधर सतीशन और वीडी गणेशन वो चाह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब इस हम्म, चक्कर में देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री बन गया बीजेपी का, मंत्री परिषद का भी विस्तार हो गया, बंगाल हम्म, में शपथ ग्रहण हो गया, हम्म, कहीं असम में तो तय है, असम में कोई कंफ्यूजन है नहीं, हिमंता बनने वाले हैं। तो हम्म, वहां क्या दिक्कत है भाई, असम में आप केरल में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? और अब देखिए, कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या होगी कि हम्म, डीएमके को ने जिस तरह इसको लिया है कि धोखा हुआ है उनके साथ, वो हम्म, अब आप सोचिए कि साउथ में कोई कांग्रेस के साथ अलायंस करने से डरेगा। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में हम्म, कितनी सच्चाई है आज ही मैंने वीडियो देखी, कि हम्म, डीएमके के जो वर्कर्स हैं, वो हम्म, कांग्रेस के वर्कर को जहां पा रहे हैं वहीं पीट रहे हैं तमिलनाडु में, कि धोखा दिया, और कांग्रेस के झंडों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। तो हम्म। आखिर नहीं, जब मेरा मेरा सवाल बिग मेरा ब्रदर सवाल संजीव इस जी, मेरा सवाल संजीव जी स्पेसिफिक है और वो यूपी से रिलेटेड है और अखिलेश यादव से संबंधित है कि अखिलेश यादव ने क्या एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि अब आपसे कोई गठबंधन नहीं होगी 2027 में, आप कम से कम हमारे माथे पर आकर के चुनाव मत लड़िए और आपके साथ अब कोई गठबंधन नहीं होगी, हम जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर अलग से अपना गठबंधन बनाएंगे और उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे हंसी आ रही है कि मुझे आपके इस सवाल पे मुझे याद है अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष, हम्म, शायद अभी उनकी तबीयत खराब है, ईश्वर बिल्कुल। करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अजय राय ने शायद 6-7 महीने पहले कहा था, और मैंने सुना भी था, कि 100 सीट से कम में हम क्यों मानेंगे यूपी में। हम्म, 403 में 100 सीट का डिमांड है कांग्रेस का। और देखिए, बिल्कुल। बीएसपी अलायंस करेंगे नहीं कांग्रेस के साथ, पहले ही हम्म, बीएसपी डिक्लेयर्ड है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खेल बिगाड़ा केजरीवाल का दिल्ली में, हम्म, और ममता बनर्जी का भी 2% तो वोट ले ही लिया ना, 2-2.5% हम्म, वोट, खास करके मुर्शिदाबाद मालदा वाले इलाके। और बिल्कुल। कांग्रेस में जो एक दिक्कत क्या है कि कंफ्यूज्ड है, पूरा लीडरशिप कंफ्यूज। हम्म, और सलाहकार में क्या हुआ है, सलाहकार वैसे रखे जाते हैं जो हम्म, बड़े नेता होते हैं या बड़े उद्योगपति होते हैं, वो ऐसा सलाहकार रखते हैं जो उनको खरी खरी बात बता सके। लेकिन राहुल हम्म, गांधी अपना क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार ही नहीं। दिक्कत हम्म, यही है, आइडियोलॉजी। एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आज नहीं बनी है, वो हम्म, 14 के बाद ही वो रिपोर्ट बन गई थी, वो सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन उस रिपोर्ट का मजमून लगभग स्पष्ट है। आज भी मेरे हम्म, पास एके एंटनी की बाइट है, और मैंने सुरक्षित रखी है, जो उन्होंने कही थी कि कांग्रेस की इमेज ऐसी बना दी गई है
कि जैसे कांग्रेस बहुसंख्यकों से कांग्रेस का कोई लेना देना। बिल्कुल। और आप देखिए जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 19 में से असम में 18 मुस्लिम ही विधायक हैं। बंगाल में 2 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, मुस्लिम ही जीते हैं। तो क्या कांग्रेस केवल मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करेगी? और जो गिरिराज सिंह ने कहा कि माओवादी मुस्लिम कांग्रेस हो गई, एमएमसी हो गई है ये आईएनसी की जगह, तो ये कांग्रेस को विचार करना है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या होगी। तरुण खटीक मर गया या तरुण खटीक मारा गया, अगर पवन खेड़ा टाइप के प्रवक्ता यही बयान देंगे तो कहां जाएगी कांग्रेस? कहां, क्या, किस दुनिया में जी रही है कि एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी होम मिनिस्टर, ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट। नहीं ये बताइए फिर संजीव जी ये बताइए बस एक लाइन, ये एक लाइन में कंप्लीट कर दूं प्रवीण जी, बस एक लाइन में जो कहना चाह रहा हूं कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट, ओबीसी होम मिनिस्टर, शेड्यूल ट्राइब्स प्रेसिडेंट जिस सरकार में हो, उसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं कि एससी एसटी ओबीसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सोचिए कितना बड़ा मति भ्रम है राहुल गांधी। और बिहार में जाके वो जनरल समाज को कोसते हैं, सामान्य वर्ग को, जबकि 1990 से लेकर 2026 तक कोई जनरल समाज का चीफ मिनिस्टर ही नहीं है बिहार में। बिल्कुल। तो एक दिशाहीन राजनीति है राहुल गांधी की। और मुझे लगता है राहुल गांधी को अगर नॉर्थ इंडिया में पैर जमाना है तो नॉर्थ इंडिया का एक सलाहकार आप चुनिए, और वो जेएनयू का ना हो, वो योगेंद्र यादव स्कूल ऑफ थॉट का ना हो, वो दिलीप मंडल स्कूल ऑफ थॉट का ना हो, वो एक जो एक नेशनलिस्टिक व्यू रही है कांग्रेस की, जो सबको साथ लेकर चलने की, वो करिए। गलत हिंदू के साथ हो रहा है तो वहां भी बोलिए, गलत मुस्लिम के साथ हो रहा है वो भी बोलिए, गलत सिख के साथ हो रहा है वो भी बोलिए। बस आप आ जाएंगे अपनी ताकत में, जो पहले की ताकत। लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सब तो तब हो ना कि जब कांग्रेस पार्टी एकदम इस पर अब भी मानने को यही तैयार हो कि राहुल गांधी 100 के बाद आगे फिर 100 चुनाव हारे, तब भी राहुल गांधी ही करता धरता रहेंगे कांग्रेस के। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है? और कांग्रेस अगर रिफॉर्म अपने अंदर करे तो फिर क्षत्रिय दल भी उनके साथ आने को तैयार होगी? क्योंकि अभी जिस प्रकार से, अब तो 2029 में लोकसभा का चुनाव है, और आज कल का बयान है खास करके तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से दिया कि एनडीए का तो अब कोई मतलब नहीं है, यानी इंडिया गठबंधन का अब कोई मतलब नहीं है। अगर आप नेतृत्व करता ही अगर इस प्रकार के हो तो वैसे गठबंधन का क्या मतलब है? तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है इस पर विचार करेगी कि राहुल गांधी को थोड़ा सा पीछे करते हैं और कोई नए चेहरे को आगे ला करके फिर से राजनीति करते हैं? देखिए, मुझे लगता है चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत, अब देखिए मैं रिसेंट बंगाल की चुनाव की बात करता हूं, और इससे पहले जो बिहार का चुनाव हुआ उसकी बात करूंगा। बंगाल के चुनाव में आप जितने भी राजनीतिक विश्लेषक को सुनेंगे वो यही कहेंगे कि ममता बनर्जी के टक्कर का नेता नहीं है बीजेपी का, कहते थे। लेकिन हार गई ममता बनर्जी, तो अपनी सीट नहीं बचा पाई। देखिए, इलेक्शन आइडियोलॉजिकल वे में लड़ा जाता है। मैं थोड़ा सा इंडियन जो हिस्ट्री है खास करके आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके बारे में 2-4 लाइन बताना चाहता हूँ। देखिए, 1947 के बाद कांग्रेस शुरू हुई, 67 में जीती। सीपीएम लेफ्ट ने एक थोड़ा जीतना शुरू किया, थोड़ा संचोपा वगैरह आई, लड़ती रही असली। और आप देखिए कि जब तक मंडल और कमंडल की राजनीति का उदय नहीं हुआ तब तक मिला जुला के कांग्रेस थी, राजीव जी तक थी कांग्रेस मजबूत। उसके बाद आप देखिए अचानक 90 के दशक में 2 तरह की राजनीति का उदय होता है भारत में, एक मंडल की राजनीति, एक कमंडल की राजनीति, और फिर एक तीसरी धारा होती है जो काशीराम जी की धारा थी कि बहुजन की राजनीति, यानी दलित पॉलिटिक्स। और इन तीनों धाराओं ने कांग्रेस के सारे जल स्रोत को सोख लिया। सवर्ण इसके अलावा आप कहिए कि बहुत बड़ा चंक ओबीसी का, बहुत बड़ा दलित का चंक कमंडल के साथ आ गया, मंडल के साथ ओबीसी प्लस मुस्लिम चला गया, और बसपा की जैसी पार्टियां आई, फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद आए, तो और इसी तरह बहुत सारी धाराएं इतनी फूट गई, और सब कांग्रेस से ही फूटी।
और कांग्रेस उस बदलाव को आत्मसात नहीं कर पाई। ना वो मंडल की राजनीति में अब टिक पा रही है। अब वो क्या हो रहा है कि कभी कूद के वो कमंडल पे जाना चाहती है जब राहुल गांधी जनेऊ पहनते, फिर तुरंत उनका मोह भंग हो जाता है इससे, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस की रही नहीं है। और इस पीच पे वो बीजेपी को मात दे नहीं सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब आक्रांता था, कांग्रेस नहीं कहेगी कभी। जो जब कॉरिडोर बना था काशी विश्वनाथ में, तब मोदी जी ने एक लाइन कही थी कि अब किसी औरंगजेब की हिम्मत नहीं होगी हमारे धर्म स्थलों पर हमला करने। ये तो कांग्रेस कह ही नहीं सकती, तो जो भी रहा साहब मुसलमान है वो भाग जाएगा। तो कांग्रेस के पास ले देकर मुझे लगता है वही मुस्लिम पॉलिटिक्स बच गई है। और कांग्रेस में मुझे कोई, अब मैं बता ही दिया कि अब जो मंडलधारी जो दल है, जितने भी मंडल से, और एक द्रविडियन पॉलिटिक्स भी ले लीजिए साउथ इंडिया का, अब डीएमके का मोह भंग हो गया कांग्रेस। वो करेगा हम नहीं आएंगे, गद्दार ट्रेटर बोला। और उन्होंने उदाहरण क्या दिया डीएमके के स्पोक्स पर्सन ने कि जब रवनीत सिंह बिट्टू को संसद के बाहर राहुल गांधी ने ट्रेटर कहा, तो हम उसी आधार पे राहुल गांधी को ट्रेटर कहते हैं डीएमके वाले। तो द्रविड़ साउथ में भी आप धीरे धीरे, कर्नाटक जब भी अगला चुनाव होगा, जितना इन्होंने कर्नाटक के साथ जो मजाक किया और जो तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश में उन पे इतना तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। भाई 95% पॉपुलेशन वहां हिंदू है, आप क्या वहां तुष्टीकरण कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो आप एक देखिए शिमला के मस्जिद को लेकर कितनी विवादित चीजें हुई। अगर वो कोई चीज विवादित है, मंदिर भी तोड़े जाते हैं सड़क बनाने के लिए। तो आप एक ऐसी राजनीति राह पे चल रहे, भाई भारत है ये, यहां इसको ना बाबर बदल पाया, ना औरंगजेब बदल पाया, ना अंग्रेज 200 साल रह के बदल पाया। थोड़ा बहुत कुछ क्रिश्चियंस होंगे, बट वो भी थोड़े दिनों बाद मूल संस्कृति में लौट जाता। एक आखिरी सवाल सजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये तो 2027 की बात तो अखिलेश यादव ने एक प्रकार से क्लियर कर ही दी। क्या 2027 के बाद जो वो चुनाव हो जाएगा, तो उसके बाद मात्र 2 साल का समय रहेगा 2029 के लिए, जब लोकसभा के चुनाव होंगे? आपको लगता है कि उसके बाद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग हो जाएगी, और जो एकला चलो का नारा खास करके बंगाल में लगता है, वो अब कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर हो जाएगी कि चलो अब अकेले ही होंगे, अब तो कोई उनके साथ होने वाला है नहीं? क्योंकि आप देखिए कि दक्षिण भारत में उसी प्रकार से हो गया डीएमके के साथ। इधर आप यूपी में देख लीजिए, अखिलेश यादव ने कह दिया, बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव ने कह दिया, दिल्ली में केजरीवाल ने कह दिया, यानी कि पंजाब में भी केजरीवाल ने कह दिया। तो आप इस प्रकार से क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई है क्या? नहीं, देखिए अभी वो तो अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि कल तेजस्वी ने भी ये बोल दिया कि रीजनल पार्टी ही फाइट कर सकती है बीजेपी के साथ। मतलब वो मान के चल रहे कि अब नेशनल पार्टी कांग्रेस फाइट नहीं कर पाएगी बीजेपी के साथ। लेकिन आगे अगर 2027 में हम देखेंगे, 27 में पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव, हिमाचल में इधर चुनाव, नॉर्थ इंडिया की बात कर, पंजाब में कांग्रेस के थोड़े चांसेस हैं निश्चित रूप से। अब ये डिपेंड करता है, अगर बीजेपी अकाली दल का वहां अलायंस हो जाता है तो फिर बीजेपी अकाली दल सत्ता में आ जाए, क्योंकि आपके विरुद्ध भी नाराजगी तो है, कोई परफॉर्मेंस तो कर नहीं पाए केजरीवाल। और हिमाचल में तो फिर वापस होने की संभावना नहीं। तो इधर एक पंजाब में संभावना है। कर्नाटक का चुनाव जब भी होगा कर्नाटक हार जाएगी कांग्रेस, इसमें कहीं तब बचेगी कहां। अब केरल में जहां बचेगी वहां आईयूएमएल के साथ अलायंस है, वो भी उसके साथ दिक्कत है। तो आप नॉर्थ इंडिया से साफ हो गए, उधर एक केरल में बच जाएंगे, तेलंगाना में बच जाएंगे, झारखंड में अलायंस। अब झारखंड भी चारों तरफ से भगवा क्रांति से घिरा हुआ है। कब तक है हेमंत सोरेन उनके साथ, क्योंकि हेमंत सोरेन ने टीएमसी के पक्ष में बहुत प्रचार किया। और आज जो टूडू साहब ने, जो खुशीनाथ टूडू या कुछ उनका ऐसा ही नाम है, उन्होंने संथाली भाषा में शपथ लिया है बंगाल के ब्रिगेड मैदान में। तो वो आप देखिए कि वो बहुत ही आप देखिए कि एक एक चीज कैलकुलेटेड है, क्योंकि पूरे जंगल महल में से एक रिप्रेजेंटेशन अभी दिया गया, अभी और भी दिया जाएगा, वो नॉर्थ बंगाल भी दिया जाएगा। तो लेकिन आप देखिए उन्होंने शपथ लिया संथाली भाषा में। ये गौर करने वाली बात है। और मैं चौंक गया कि देखिए कि उन्होंने एक तरह से जंगल महल की आवाज को ब्रिगेड
मैदान में रख दिया कलकत्ता के स्टेज पर, क्योंकि जंगल महल में टीएमसी का प्रचार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कर। चलिए, तो कांग्रेस के लिए ना मंडल का वोट है, ना कमंडल का वोट है, ना बसपा वाला वोट है। अब राहुल गांधी इसीलिए कभी विदेश जाते और उनको अच्छे सलाहकार रखें पहले, और ये समझें कि इस देश ने न बाबर के सामने घुटने टेके, न औरंगजेब के सामने घुटने टेके, और मुझे लगता है इंदिरा गांधी के आपातकाल के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। तो राहुल गांधी बैक टू बेसिक्स पर लौटे, बिना बहुसंख्यकों के समर्थक। अब होगा क्या कि मुस्लिम अपनी अपनी पार्टी बनाएंगे अब हर राज्य में, क्योंकि या किसी एक बड़ी मुस्लिम पार्टी का उदय होते हुए मुझे नजर आ रहा है। छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां जो अलग पूरे देश में अलग अलग हैं, वो एक अलग एक बैनर के तले आएंगी, क्योंकि वो अपना वोट कांग्रेस को देकर क्यों कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और यही बात ओवैसी ने कही है कि जब हमें अपना ही वोट देना है और कांग्रेस फिर सेकुलर पॉलिटिक्स करेगी तो पूरी तरह से आवाज भी नहीं उठाएगी और पूरी तरह से छोड़ेगी भी नहीं, तो अपनी पार्टी को वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के सामने बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं, और अगर उनका जवाब नहीं देंगे तो पानी नहीं मिलेगा पीने, दिल्ली का अमृत का पानी नहीं चख पाए। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वहां से भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।